सिंह जी, मेरे भाई हरेंद्र कुमार कुशवाहा जी की तरफ से आप सभी मीडिया कर्मी को इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के पहले मिलन समारोह को कवर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैं बोल देता हूँ। नहीं, हो जाएगा। आप समारोह है और इसमें 3 वैसे हस्ती ज्वाइन कर रहे हैं आज इंडियन इंक्लूसिव पार्टी को, जो अपने अपने क्षेत्रों में एक नामचीन हस्ती हैं, योगदान है। और आज मुझे इस बात का गर्व है कि इन दोनों ने बिहार में बहुत सारी पार्टियां अपने चमक दमक के साथ सड़कों पे नज़र आ रही है, लोगों के बीच में नज़र आ रही है, लेकिन इन तीनों ने एक ऐसे पार्टी का चुना है जो आंदोलन से निकला हुआ पार्टी है, जो संघर्षों से उपजा हुआ पार्टी है। मेरे बाएं तरफ फाहिमा खातून जी बैठी हैं, जो लगभग 30 वर्षों से लगातार मुस्लिम महिला समाज में उल्लेखनीय काम किया है। चाहे जितने भी समस्या उनके समाज से जुड़े हों, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बाल विवाह हो, या सामाजिक असंतुलन मुसलमानों में जो है, जो महिलाओं के अधिकार की बात पिछले 25-30 वर्षों से फाहिमा खातून जी करती रही हैं। और मैं इनके माध्यम से मुस्लिम महिलाओं के बीच में जा सकूंगा और इनको एक इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का एम्बेसडर बनेंगी। और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले चुनावों में हम अपने पार्टी का कोई भी एक टिकट एमएलए का, एमएलसी का, बोर्ड में कहीं भी एक उचित प्रतिनिधित्व हम जरूर देने की कोशिश करेंगे। फाहिमा खातून जी सिर्फ आज पार्टी के सदस्य नहीं बनी, अल्पसंख्यक महिला प्रकोष्ठ का मैंने इन्हें प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा सौंपा है और उम्मीद है कि मुस्लिम महिलाओं को मुख्य धारा में इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के माध्यम से ला सकेंगी। फाहिमा जी, आपके हमारे पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है और आप हमारी पार्टी को चुनी, उसके लिए हम और हमारी पार्टी आपकी खैर मकदम करती है। और मुझे खुशी है कि आप चमचमाती दुनिया से छोड़ते हुए एक छोटी सी पार्टी, जो न्यू बॉर्न पार्टी है, इंडियन इंक्लूसिव को चुने। थैंक यू, धन्यवाद। दूसरी तरफ हमारे साथ पटना के सलम बस्तियों में, जैसा मैंने अपने उद्बोधन में कहा, उद्घोष में, कि एक धारणा है कि जो सवर्ण जातियां हैं, जो उनके पुरुष हैं या जो महिलाएं हैं, वो भेदभाव करती हैं। लेकिन हमेशा मुझे राजपूतों के बारे में हमेशा ये मानना रहा है कि वो क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय कभी भेदभाव किसी भी जाति या किसी धर्म के साथ नहीं किया, क्योंकि वे रक्षक होते हैं, वो लड़ते हैं। और जो लड़ने वाले हैं, जो रक्षा करने वाले हैं, कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। इसलिए आज श्रीमती बबीता कुमारी यानी बबीता सिंह जी, जो 25 वर्षों में सलम डेवलपमेंट, उनके बच्चों के स्वास्थ्य पे, उनके शिक्षा पे, उनके एजुकेशन पे, उनके बाल विवाह पे, उनके सलम बस्तियों में रहने वाले महिलाओं को मुख्य धारा में लाने की लगातार प्रयास करती रही हैं। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी को इन्होंने चुना है और इन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हम क्षत्रिय समाज से आती हूँ और मेरा धर्म होता है, क्षत्रियों का धर्म है कि समाज जो पिछड़ गया उसको मुख्य धारा में लाना। और इसी सोच के साथ जो इन्होंने देखा कि पान समाज किस तरह लगातार सड़कों पे आरक्षण की संघर्ष करता रहा है, तो संघर्ष का जो जीवितता है, उसका जो संघर्ष का हम लोगों ने जो सड़कों पे बिताया है, उस संघर्ष को देखते हुए बबीता सिंह जी ने इंडियन इंक्लूसिव पार्टी ज्वाइन करने का निर्णय लिया। और मैं आज से सिर्फ इनको सदस्यता नहीं दिलवाया है, बल्कि पटना जिला के महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बनाए। बबीता जी, आपका हमारी पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है। तीसरे मेहमान जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो हमारे संघर्षों के साथी हरेंद्र सिंह कुशवाहा जी। जब मैं कंसल्टेंट बना, पहला दिन जब मेरा पटना में था, एक आदमी हमारे पास आया था NPGL का प्लानिंग करने के लिए, गढ़वा ले जाने के लिए, वो हरेंद्र सिंह हैं। और उन्होंने 300 रुपया पहला कंसल्टेंसी फी हमें दिया। और उस समय से लेकर आज तक हमारी जब मैं मुसीबत में रहा, जब मैं आर्थिक तंगी से जुड़ा, जब मैं पारिवारिक मुसीबत से गुजरा, एक ही आदमी को कॉल किया, हरेंद्र सिंह कुशवाहा को। और जब भी कहा
वो हमारे सामने हाजिर। आज भी मैंने एक कॉल किया इनको कि अब आपका घर है, आज आपका पार्टी बना है, आपका भाई आपको बुलाता है। और वे आज सिर्फ इंडियन इंक्लूसिव पार्टी ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं, वो पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रधान महासचिव के पद पे मैं उन्हें मनोनीत किया है। हरेंद्र जी, आपका हमारे पार्टी में स्वागत है। आप देख रहे होंगे कि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी एक समावेशी सोच के साथ आगे बढ़ रही है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्टी को ज्वाइन करने चाह रहे हैं, जो बड़े बड़े दिग्गज हैं। अगली कड़ी में एक बड़ा हस्ती पटना में इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का हाथ थामेंगे। वो सिर्फ बिहार ही नहीं, वो देश के नामचीन हस्तियों में एक है और बिहार के नवरत्नों में से एक है। अगले सप्ताह जब हम मिलन समारोह करेंगे तो उनको शामिल करेंगे। आप हमें आए और हमें कवर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आईपी गुप्ता जी, आपकी पार्टी एक आंदोलन से खड़ी है, हक और अब हम पान। एकमात्र उद्देश्य था आपकी पार्टी का पान समाज के हक और अधिकार की, लेकिन आज आपने जिन लोगों को पार्टी में शामिल कराया वो पान समाज के तो नहीं है। तो क्या अब आंदोलन से भटक रही है पार्टी या क्या उद्देश्य है पार्टी का? नहीं, अब देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने कि क्या हम आंदोलन से भटक रहे हैं। आंदोलन से बिल्कुल नहीं भटक रहे हैं। उसी आंदोलन से प्रेरित हो के ये तीनों हमारी पार्टी ज्वाइन किया। हम अकेले सड़क पे चले थे, तांती तत्वा पान समाज। अब हमारी मांग को गति देने वाले मुसलमान समाज से हैं, राजपूत समाज से हैं, कुशवाहा समाज से। तो हमारी लड़ाई और मजबूत हुआ है। हमने कहा कि हाको रतम पान एक सड़क आंदोलन था, अब ये राजनीतिक आंदोलन है। और जब ये पार्टी बना है समावेशी सोच के साथ, तो हमारे संघर्षों को ये जो लोग भी ज्वाइन किए हैं वो बल मिलेगा। और यही नहीं, राजनीतिक पार्टी कभी भी किसी एक समाज की नहीं होती, जमात की होती है। और जब जमात हमारे साथ होगा तभी हमारी लड़ाई मंजिल तक पहुंच पाएगी। जमात की जरूरत पड़ी है आज? बिल्कुल, हमेशा से। जब आप समझिए, जब मैंने आंदोलन किया, ये जो माइक लगाने वाले कौन लोग थे, वो तो तांती तत्वा नहीं थे। वो जो परमिशन दिए वो तांती तत्वा नहीं थे। हमारे लोगों को जो चाय पिलाया, रास्ते में खाना पिलाया, जब आंदोलन हम कर रहे थे, हमारे जो राजपूत समाज के, भूमियार समाज के, यादव समाज के, सारे मुसलमान समाज के लोगों ने हमारे आंदोलन को हर एक जिला में सपोर्ट किया है। उन्होंने लॉजिस्टिक सपोर्ट किया था। जमात तो शुरू से हम लेके चल रहे हैं और उन्होंने खुद ब खुद आए हुए। आपने रैली की गांधी मैदान में जन समर्थन दिखा, चुनाव नजदीक है, इस रणनीति के साथ में आप अगला चलेंगे या गठबंधन की राजनीति होगी चुनाव लड़े? नहीं, देखिए, मेरा ये है, मैं शुरू से कर, आप जब मेरा पूरा इंटरव्यू देखें, मैंने कहा है कि हमारे बिना सरकार आप नहीं बना पाएंगे, चाहे एनडीए वाले हो चाहे इंडिया वाले। मैं डे वन से कह रहा हूँ। तो मैं गठबंधन में जाने जा रहा हूँ। हमारे साथ सारे लोग बात कर रहे हैं। जिधर हमको लगेगा कि हमारे मांग के साथ वो सामने वाला खड़ा दिखाई पड़ रहा है, उधर मैं जाऊंगा, ये निश्चित है। कोई डिजिट भी तय है कितनी सीटों पर ही मानेंगे, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन? देखिए, मैं शायद इकलौता आदमी जो डिजिट की बात नहीं करता। मैं लायबिलिटी और असेट की बात करता हूँ। डबल डिजिट से ऊपर है या नीचे? नहीं, मैं ये कर रहा हूँ कि मैं उतना सीट पे जरूर लड़ूंगा जिससे हमारे जो वोट है वो कन्वर्ट हो सके गठबंधन के पक्ष में। उतना सीट तो चाहिए। चलिए, थैंक यू।